तो बिन टीम कप्तान कैसे होगा कल्याण। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कार्यकाल संभाले हुए लंबा वक्त हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं हुई है। जरा सोच कर देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा तक नहीं हुई। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद पार्टी कई मोर्चों पर असहज और अलग अलग नजर आने लगी है। जब घोषणा नहीं हुई तो फिर दिक्कत तो होगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का ना होना कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट होने का एहसास करवाती है, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मीडिया में चर्चा बनी हुई है, आखिर कब बनेगी प्रदेश कार्यकारिणी और क्यों नहीं बन रही प्रदेश कार्यकारिणी। आज इसी पर करेंगे चर्चा कि बिन टीम कप्तान कैसे होगा कांग्रेस का कल्याण। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उफ, क्या करें क्या ना करें, करें तो दिक्कत, ना करें तो परेशान। जी, ये हाल है कांग्रेस के सेनापति का, जो बिन सेना की सियासत के रण में युद्ध लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष बिना प्रदेश कार्यकारिणी के ही उत्तराखंड के संगठन की कमान संभाले हुए हैं। यानी करण माहरा को कप्तानी तो मिल गई, मगर टीम नहीं बन पाई। आलम यह है कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी न होने की वजह से ना तो पुराने पदाधिकारी सही रूप से काम कर पा रहे हैं और न ही नए पदों की आस रखने वाले कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी कार्यक्रमों में दम भर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई लोग दबी जुबान में अब इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि सेनापति से प्रदेश संगठन नहीं बन पा रहा, तो फिर कैसे 24 या 27 के लिए पार्टी तैयार होगी। वैसे कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि कार्यकारिणी तैयार है, बस आला कमान की हरी झंडी का इंतजार है। पूरी की पूरी कार्यकारिणी बनी हुई रखी है। विलंब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो गए थे और जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी एमसीडी चुनाव के दौरान लगा दी गई थी। तो एक बार अनुमति या अनुमोदन तो सभी से लेना होता है। अध्यक्ष जी की तरफ से होमवर्क पूरा हो चुका है। अध्यक्ष जी अपनी सूची पूरी तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, कार्यकारी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है। वैसे ही कुछ दिनों में कार्यकारिणी भी जारी हो जाएगी। यहाँ कांग्रेस कप्तान बिना टीम के ही सियासी मैच खेल रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र कर कटाक्ष कर रही है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के घर में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस कई धड़ों में बटी है। सब अपने अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं, सबका अपना कार्यक्रम है और कोई भी अपने पार्टी के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा रहा है, जिसका कारण है कि अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट नहीं निकली है, उन्होंने पदाधिकारी नहीं बनाए हैं। उनके तमाम कार्यक्रम कागजों में चल रहे हैं, सिर्फ प्रचार और प्रसार के लिए टीवी और अखबारों में उसको फेस सेविंग करने के लिए जो है बताते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आपका संगठन ही नहीं बना हुआ है और अभी तक आप 6 महीने में अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो आप जनता के लिए क्या कर पाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को संगठन की कप्तानी मिले 9 महीने होने को हैं, मगर इस 9 महीने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ जिला अध्यक्षों की घोषणा कर पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश कार्यकारिणी में पार्टी के सीनियर और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देने की है, जिससे फिर कोई नेता नाराज न हो और फिर कोई नई गुटबाजी न हो सके। मगर आसार लगते नहीं है कि करण लिस्ट में सभी को साध पाएंगे। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। तो बिन सेना कैसे लड़ेंगे कप्तान, यह भी एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी अग्रवाल, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अरविंदर बिष्ट, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लक्ष्मी जी कनेक्ट हो रहे हैं तब से। सबसे पहले आपके पास जाते हैं सुनीता जी। सुनीता जी, आप तो सुन पा रही होंगी हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा।
ये वैसे आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? जी देखिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छे लोकतंत्र के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना भी जरूरी है। और ये जिस प्रकार से कांग्रेस पद यात्रा है, मैं तो कहूंगी ये कांग्रेस ढूंढो यात्रा ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो है, सेनापति तो इनके पास है, लेकिन सेना के नाम पे इनके पास एक भी सिपाही नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि जहाँ पे ये इतने वर्षों का अपना अनुभव गिनाते थे और बहुत बड़ी बड़ी हंकते थे, आज इनके पास जो है नाम मात्र नेता नहीं है, और जो है वो ऐसे खाली बर्तन की तरह आपस में एक दूसरे का सर फटबल कर रहे हैं कि हमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही मतलब नहीं आप पड़ ये रही। समझा रहे हैं कि आप लोग रायता समेट लेते हैं, इनको समेटना नहीं आता? नहीं देखिए, ऐसा हम तो रायता बनाते भी नहीं है, हम तो सिंपल उसमें विश्वास रखते हैं। खिचड़ी भी इनके ही पकती है और रायता भी इनके पकता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो रखा है कि रायता खिचड़ी भूल जाइए, पकाने वाले भी नहीं है, खाने वाले तो बहुत दूर की बात है। हाँ, खिचड़ी से मुझे याद आया, कोश्यारी जी को बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी। समझ रहे हैं ना आप? नहीं, खिचड़ी सभी को अच्छी लगती है। नहीं नहीं नहीं, कोश्यारी जी को शायद ज्यादा अच्छी लगती है। उच्च विचार होना चाहिए कोश्यारी जी, बहुत अच्छी बात है कि सभी को सिंपल भोजन करना चाहिए, ज्यादा तला भुना जो है। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? लक्ष्मी जी कनेक्ट कर रहे हैं। अरविंदर जी निकल गए हैं मेरे ख्याल से प्रवक्ता भी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कनेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है हमारे एंड से दिक्कत हो। अरविंदर जी, वैसे तो मुझे आपकी ज्यादा चिंता है, आपकी मतलब समझ रहे हैं ना आपकी। इनका तो कम से कम संगठन भी और कप्तान भी है, आपके पास ना तो डफली है ना राग है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तिलक भाई, हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो इस समय सामूहिक नेतृत्व में काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन कमेटी आदरणीय ज्योति सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में बनी है, वो उसके संयोजक हैं और उसमें 7-8 लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रदेश की कार्यकारिणी अस्तित्व में है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा स्तर पर जो है विधानसभा प्रभारी बना दिए गए हैं। आजकल विधानसभाओं में कमेटियों का गठन का काम हो रहा है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? नहीं, मैंने कहा आपको कि एक प्रदेश अध्यक्ष के अलावा एक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामूहिक नेतृत्व में 7 आदमियों की कोऑर्डिनेशन। सामूहिक नेतृत्व तभी होता है जब कोई नेतृत्व होता है। हाँ, नेतृत्व तो है। अभी ज्योति सिंह बिष्ट जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, उस कमेटी के संयोजक हैं। तो मतलब बिष्ट जी को मान ले। हाँ, बिष्ट जी के पास तो कांग्रेस का भी अनुभव है, तो हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, निश्चित तौर पर न केवल कांग्रेस का बल्कि पंचायतों का और कांग्रेस के संगठन के अलावा, तो मतलब कुल मिला के आपको कप्तान की जरूरत नहीं है? नहीं, वो कप्तान के रूप में वो काम कर रहे हैं। हमारे संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है, और उत्तराखंड में केजरीवाल जी को कितना परेशान करेंगे आप? केजरीवाल जी कितना गुजरात में बिजी रहे, आपने देखा नहीं? आपने ऐसा लग रहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। प्लीज, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस के पास कम से कम कप्तान तो है और संगठन तो पुराना है ही। जी जी, नहीं, कांग्रेस के पास ठीक है, कांग्रेस के पास अपना संगठन है और उनका अपना काम करने का तरीका है। और हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग एक पूरी कोर कमेटी को आगे कर करके इस समय संगठन निर्माण में लगे हुए हैं। या कोई भी काम हमको करना होता है तो कमेटी निर्णय लेती है। और आपका कहना ठीक है कि अध्यक्ष हो जाना चाहिए था, और बहुत जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि आम आदमी पार्टी ने उस समन्वय समिति ने कोई निर्णय लिया है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत जल्दी करिए। आप अगर आश्वासन चाहते हैं, सुनीता जी बैठी हुई हैं। सुनीता जी, एक दरअसल ये चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हर बार प्रदेश अध्यक्ष बनाते कोई चेहरा बनाते हैं आपके यहाँ आ जाते हैं, इस बार तो ऐसा नहीं करेंगे ना आप? नहीं देखिए, हम तो अमरिंदर बिष्ट जी को भी कह रहे हैं कि अगर वहाँ बोरियत अगर हो रही है, क्योंकि काम तो वहाँ कुछ नहीं है, तो आप अच्छी पार्टी के साथ जुड़िए, अच्छे विचारिक पद्धति के साथ चलिए। और भाई साहब तो बहुत विचारवान है, अच्छे व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो अच्छी पार्टी में होने चाहिए। ओके, खैर अब लेकिन मैं कांग्रेस की तरफ रुक करूं, कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अरविंदर जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के घर में कार्यकारिणी का गठन क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, कांग्रेस ने वही जो आपने शब्द अभी उपयोग किया, खासकर हमारे लिए किया था, लेकिन वहाँ
अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग है। वहां पर कार्यकर्ता उतने नहीं है जितने वहां गुट है, जितने वहां नेता हैं। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी नेताओं में बंटी हुई है, तो किस तरह से वो एकजुट होकर के चल सकते हैं। तो हरीश रावत जी अपना अलग चल रहे हैं, प्रीतम सिंह जी अपना अलग चल रहे हैं, अच्छा, गणेश गोदियाल जी अलग दिशा में चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि समन्वय नहीं है, इसलिए जो उनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर उन्होंने कुछ जिला अध्यक्ष बना भी दिए तो वहीं पर जो है आपस में तलवारें निकल आई है। ओके अरविंदर जी, ओके लक्ष्मी जी फाइनली जुड़ गई हमारे साथ। लक्ष्मी जी जुड़ गई। लक्ष्मी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। लक्ष्मी जी, ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं कि अगर मैं सही हूं तो शायद अप्रैल का महीना होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने होने को आए। मैडम, कार्यकारिणी का जन्म नहीं हो पाया, वजह जान सकते हैं? देखिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि जो भी पार्टी है, भाजपा है या आम आदमी है, यूकेडी, सबकी जिज्ञासा ये कि कब कार्यकारिणी कांग्रेस अपनी बनाएगी। जहां तक कांग्रेस की कार्यकारिणी की बात है, भी मैं सुनीता जी को भी सुन रही थी कि घर में खिचड़ी है लेकिन खाने वाले कोई नहीं। सुनीता जी, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे दूं तो खिचड़ी तो आपके यहाँ बहुत पक रही है और आपके खाने वाले भी बहुत हो रखे हैं इस समय, क्योंकि निशांत जी की खिचड़ी अलग पक रही है, त्रिवेंद्र जी की अलग पक रही है, धामी जी की अलग पक रही है, और वो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि खिचड़ी बटे तो हम भी खाएं उसको। आप हमसे आप कार्यकारिणी की बात कर रही हैं, आप बोलने दीजिए, सुनिए। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। लक्ष्मी जी, बताइए सुनीता जी एक एक करके, सुनीता जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक एक करके आराम से, एक एक करके। लक्ष्मी जी, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। मेरा सवाल यह है कि आपके कप्तान बने हुए 9 महीने हो गए, नई कार्यकारिणी क्यों नहीं बन पाई? सवाल मेरा यह था। हमारी कार्यकारिणी बहुत जल्दी, और सबसे पहली बात तो ये कि हमारे मीडिया पैनलिस्ट बन गए, हमारे प्रवक्ता बन गए, हमारे जिला कार्यकारी के जिला अध्यक्ष बन गए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए हैं। तो यानी नए कार्यकारिणी की जरूरत नहीं है आपको? नहीं, नए बने हैं, सारे नए बने हैं। मैडम, नई कार्यकारिणी का गठन हो गया? नहीं, सुनिए, अभी नहीं हुआ ना, हो जाएगा जब। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ मैडम, 9 महीने हो गए। अच्छा, अभी आपको और वक्त चाहिए? हमारी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। नहीं मैडम, सबकी लोकतांत्रिक पार्टी तो लोकतांत्रिक तो है ही ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 9 महीने, मैडम आप मुझे बोलने देंगे कि मैडम, आपके प्रदेश कार्यालय में लोकतंत्र झलकता है, कई बार देखा सही लोगों ने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी में 9 महीने हो गए कप्तान को बने हुए, क्या नई कार्यकारिणी की जरूरत है या फिर नहीं? अब आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब देती हूँ। मैडम, मेरा छोटा सा ही सवाल है। मेरा जवाब आपको देती हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष बने, ब्लॉक अध्यक्ष बने, मीडिया पैनलिस्ट बन गए, प्रवक्ता बन गए हैं। और देखिए, चूंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी उससे तो नहीं। एक छोटा सा सवाल, फिर मैं आगे जा रहा हूं सुनीता जी के पास। एक छोटा सा सवाल, एक छोटा, आपके अनुशासन समिति का अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ? मैंने कहा ना कि अब प्रदेश अध्यक्ष हमारे जब बने हैं तो अब धीरे धीरे कार्यकारिणियां बन रही है ना। मैडम, मैं वही तो मैं तो कुछ और भी पूछ सकता था। आपको नहीं मालूम कि मैंने अनुशासन समिति के अध्यक्ष का नाम क्यों पूछा आपसे? आप मुझे ये बताइए कि जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस नहीं उठा रही है? और अभी आपने कहा कि बहुत नेता हमें तो मैं आपसे आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। यानी आप ये कह रहे हैं प्रीतम जी अपना आंदोलन करें, हरीश रावत जी अपना आंदोलन प्रदर्शन करें और करण माहरा अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है, संगठन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीतम जी आंदोलन करें, करण मेहरा जी आंदोलन करें, या गोदियाल जी आंदोलन करें, या हरीश रावत जी आंदोलन करें, वो आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? वो खुद के लिए कर रहे हैं कि जनता के लिए कर रहे हैं? यही सवाल है, वो खुद के लिए कर रहे हैं या फिर जनता के लिए कर रहे हैं? यही महत्वपूर्ण सवाल है जो बात आपने कही है। बिल्कुल सही कही है लक्ष्मी जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि वो अपने लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। सुनीता जी, ये आपने बोलने के लिए आपने जितने 30 मिनट का भी 30 सेकंड का भी समय दिया हो तो आपने बोलने तो दिया नहीं ना दूसरे को। लक्ष्मी मैडम, आपके प्रदेश कार्यालय में रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आप सही कह रहे हैं, मैं बात कबूल कर रहा हूं आपकी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जनता के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। वो जनता के लिए कर रहे हैं। अगर भारत जोड़ो आंदोलन, अगर भारत जोड़ो यात्रा, सुनीता जी तो किसके लिए निकाल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो ये है ना, प्रदेश कार्यकारिणी बन जाएगी तो बन जाएगी, हरी झंडी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, 9 महीने 19 महीने हो जाए, दिक्कत क्या है?
लेकिन जनता के मुद्दे तो उठ रहे हैं ना, विषय ये है। जी देखिए चावला जी, यहाँ पे बड़ा चिंतनीय विषय है कि राहुल गांधी को सब लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे प्रयत्नशील है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इसका मंतव्य है वो उल्टा है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर है। और आपने देखा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा में वो सब राज्यों में जाकर भीख मांग रहे हैं कि भाई निकलो घर से बाहर, नहीं तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। और मैडम तो अपने ही सवालों में खुद घिर गई हैं। एक्चुअली में अपने वजूद का आंदोलन वहाँ पे चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का करण महारा पे आए, लड़ रहा है। करण महारा पे आए, जाहिर सी बात है, इसमें इस बट की बात ही नहीं है। जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। और बशर्ते यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में सुनीता जी बौखला गई है। आपके जो सोशल मीडिया के सेनापति लीड करेगा वो खोजने लग जाती है कि कौन ना तो पहले ढूंढे और दिन भर में सोशल मीडिया में चलाए। ये बौखला गई है, लाखों लोग में आ रहे हैं। विषय भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, उत्तराखंड कांग्रेस जोड़ो यात्रा। एक मिनट, लक्ष्मी जी मैं करेक्ट कर देता हूं सुनीता जी। आज विषय भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, उत्तराखंड कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। विषय आज ये है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी कब बनेगी, सवाल ये है। इस पर आइए सुनीता जी। वो कह तो रहे हैं जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर प्रीतम जी सड़कों पर उतरे तो उतरे ना, वो किसके लिए उतरे? देखिए प्रीतम जी का अलग राग चल रहा है। हरीश रावत जी तो कांग्रेस में जिंदा होने के लिए लगातार डायलॉग एक मिनट हरिद्वार से यात्रा शुरू करने एक करके लक्ष्मी मैडम करते हैं तो मानिए ना, अपनी खामियों को मानिए। देखिए हमें तो मजबूत विपक्ष से लेना देना है, बाकी हमें कोई मतलब बताइए। आपके मंत्रिमंडल हरमिंदर जी, बेस्ट जी, ओके ऑडियो नीचे। एक मिनट बेस्ट जी, आपको क्या लगता है कि वजह क्या है? आपका अनुभव क्या कहता है? क्या सिर्फ एक लौती यही वजह है कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदयाल, रणजीत रावत और हाँ एक नाम भूल गया मैं, हरक सिंह रावत नहीं दोबारा से एंट्री है, यही वजह है क्या सिर्फ, या फिर कुछ और वजह है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जितने नेताओं के नाम अभी आपने गिनकर बताए वो सब उतनी ही अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। और मैं माफी चाहूंगा, मैं 2-3 का नाम नहीं ले पाया, प्लीज कंटिन्यू। जी। और अब करण महाराज जी का नेतृत्व कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और करण महाराज जी के पास इसके साथ ये विडंबना है कि उनके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको वो संगठन में एडजस्ट भी कर सके। तो इसलिए जो दूसरे धर्म के नेता हैं उनको एडजस्ट नहीं करना चाहते और अपने पास उनके पास झोली जो उनकी है वो खाली है, इसलिए वो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे। ऐसा मुझे कांग्रेस को जितना मैं समझता हूँ ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर चल रहा है वो एक मंच पर आने को तैयार नहीं है, वो मिल करके किसी अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे सुनीता जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है राहुल गांधी जी को ये बात समझ आ रही हो, लेकिन उत्तराखंड के कांग्रेस के हमारे मित्रों को, हमारे साथियों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि उनको भी कुछ ऐसा अपनी वजूद की लड़ाई मिल करके लड़नी चाहिए। आप देख ही रहे कि किस तरह से प्रीतम सिंह जी ने, हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि एक अच्छी खासी संख्या उन्होंने इकट्ठी की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस, मैं समझ रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं। एक मिनट लक्ष्मी जी, हाल ही में बतौर कांग्रेस के कप्तान ने एक बहुत अच्छी पहल की थी। मैं जानता हूं वो प्रयोग उत्तराखंड में कम से कम सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी विपक्ष के नेता एक साथ एक छत के नीचे आ जाओ। यह पहली बार ऐसा प्रयोग था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमने किशोर उपाध्याय का कार्यकाल देखा, यशपाल आर्य का कार्यकाल देखा, गणेश गोदयाल का कार्यकाल देखा,
हरीश रावत तक का कार्यकाल देखा बतौर संगठन के मुखिया, लेकिन करण महरा की यह कोशिश थी। लेकिन जैसे कि आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई कार्यकारिणी तो बनी हुई है, बस ऐलान होना बाकी है, तो मैडम आप बता सकते हैं कि ऐलान कब तक हो जाएगा? कोई शुभ मुहूर्त निकाला है? चावला जी, जब ऐलान होगा तो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। मैडम वो तो सबके सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। नहीं वो तो 9 महीने हो गए, अब इससे ज्यादा जल्दी क्या होगा? आप बताइए ना, आप पूछिए ना। मैंने अभी कहा कि हम तो लगातार जनता के मुद्दे आप बताइए लगातार उठा रहे, और आप अभी बात कर रहे थे कि अभी प्रदर्शन की हमारे क्या हरीश रावत जी की हरी झंडी ली कि नहीं? हमारे नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे थे, हमारे उपनेता वहाँ पे थे, हमारे सारे सीनियर। अच्छा, ये हरी झंडी जो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है लिस्ट, सारे वहाँ पे थे। ये लिस्ट जो है वो लिस्ट हरीश रावत जी से अप्रूव है? हमारी कार्यकारिणी गठित हो जाएगी। आज तक इतने महान जीतने के बाद भी क्या सत्ता पक्ष ने, क्या भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया? अरे मंत्री, उससे तो फर्क पड़ेगा ना जनता के विकास के कार्य में। मंत्रिमंडल कर पाई है, और वो ये कह रहे हैं कि एक धड़ा इधर। अरे अपने पार्टी में देखिए कि कितने धड़े हैं, एक धड़ा इधर खींचता, एक धड़ा। रोज आए दिन विधायक अपने सीएम से शिकायत करते। मंत्रिमंडल की कहानी भी बता देता हूँ सुनीता जी के पास जाकर, जो बात आप कह रहे हैं। हमारी बातें नहीं सुन रहे। आप बताइए, एक विधायक जो है चुनाव जनप्रतिनिधि, उसकी बात आवाज नहीं, उसकी आवाज अगर नहीं उठे जनता के चुने हुए व्यक्ति की, तो आम आदमी कैसे अपनी उम्मीद करेगा कि किस तरह से उसकी समस्याओं का समाधान होगा? आ रहा हूँ सुनीता जी आपके पास। लक्ष्मी जी जो बात कह रही हैं, लगे रहे हैं, अब सुन लीजिए, मंत्रिमंडल की कहानी भी बता देता हूँ। बहुत किस्से हमारे पास, रुक जाइए। मंत्रिमंडल की कहानी से याद आया रविंदर जी, सुनीता जी, एक तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, याद है आप लोगों को? तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, जिन्हें कहा जाता था कि सत्ता के लालची एक साथ एक छत के नीचे आ गए, और वो विधायकों का टोला था जो कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस में रहा। बोलिए तो नाम ले लूं यहां पर सबके सामने। और उस वक्त भी 2 पद खाली थे, और उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय श्री विजय बहुगुणा जी। सरकार होती थी लक्ष्मी जी आपकी, 2 मंत्री के पद खाली थे ना। हरीश रावत जी सत्ता में आए, वही 2 मंत्री के पद खाली थे, लेकिन गजब का फॉर्मूला लगाया। जो नाराज होकर आया उसका हाथ थाम के बोला कि टेंशन मत लो, यह मंत्री का पद तो तुम्हारे लिए खाली है? गलत तो नहीं बोल रहा? आप बोलिए चावला जी, फिर मैं आपकी बात का जवाब। नहीं, आपको याद ना हो तो मैं, याद तो आया होगा आपको बहुत कुछ कि नहीं? यही होता है फॉर्मूला कि ये 2 पद जो खाली पड़े हैं ये तुम्हारे ही है भाई, नाराज मत हो, बस अप्रूवल होना है। हमने तो देखा है उत्तराखंड में, इसलिए कह रहा हूं मैडम, कई बसंत देख लिया हमने उत्तराखंड के। सुनीता जी अपनी बात रखिए, वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे, हमें संगठन की सलाह दे रहे हैं। अपनी बात रखिए, फिर अरविंदर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, गंभीर विषय ये है, अभी जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि देखिए हरीश युग जो है खत्म हो चुका है। ये बात कांग्रेस के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अच्छा, युग शुरू हो चुका है। चावला जी, हरीश रावत गुट खत्म हो गया। खुद का कथन है कि मैं तो कांग्रेस की बालिका बधू हूँ, तो बालिका बधू की कोई नहीं सुन रहा है। और अब तो बालिका वधू आकर्षक दिखने के लिए इतना डरावना मेकअप करके आ रही है कि खुद ही कांग्रेस उनसे डर रही है। तो यहाँ पे जो चीजें हो रही है ना, देखिए हरीश रावत अब हारे हुए कितनी बार हराएंगे भाई उनको, कितनी बार आप उनको हार का चेहरा दिखा दिखा के बिठाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि प्रीतम युग स्टार्ट हो चुका है। आप प्रीतम जी से मशवरा कीजिए और एक अच्छी कार्यकारिणी बनाइए ताकि आप विपक्ष के रूप में भी रहें। नहीं तो मुझे लग रहा है आप अपने पार्टी को सलाह दीजिए, हमारी पार्टी को मत दीजिए, आप अपनी पार्टी को सलाह दीजिए कि आपको क्या करना है। आप अपनी पार्टी के भीतर जो चल रहा है ना अंदर जाने उनको सलाह दीजिए। हम तो अपने घर में मजबूती से खड़े हैं, हम अपने घर में मजबूती से खड़े हैं। आप उनको सलाह दीजिए कि आप व्यवधान ना पैदा करें, तीरथ जी आप व्यवधान पैदा ना करें, और अपने क्या कहते हैं गामा जी आप सरकार को अपना काम करने दें, आप व्यवधान पैदा न करें। सही बात है, अरे दीजिए। आज आपके विधायकों को खुल के कहना पड़ रहा है कि हमारे विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, खुल के बात कहनी पड़े तो आप उन्हें कहिए। आपके गामा जी आंखें बंद करके तो खड़ी दिए लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी एक मिनट, सुनीता जी, सुनीता अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
सुनीता जी, लक्ष्मी जी, ये आजकल हरीश रावत जी की चल रही है या प्रीतम जी की चल रही है? आप मुझे ये बताइए चावला जी, हरीश रावत जी की आपसे कुछ जाति दुश्मनी मुझे लग रही है, क्योंकि इसमें जब भी डिबेट में आते हैं हरीश रावत जी, मुझे लगता है आप मैडम एक मिनट, क्या हरीश रावत के बिना कांग्रेस अलग है उत्तराखंड में? बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं अगर आप कहें तो हरीश रावत ना उत्तराखंड में नहीं है, दिल्ली में भी होंगे तब भी हरीश रावत की मौजूदगी उत्तराखंड में महसूस होती है। मैं इसलिए हरीश रावत का नाम लेता हूं। अपने आप में अगर आपको नहीं लगता तो बोलिए कि नहीं, ऐसा मैं गलत बोल रहा हूं। हमने कहा कि वो हमारे सबसे वरिष्ठ है ना, तो फिर बिल्कुल है। फिर जो व्यक्ति अब दूसरा हरीश रावत तो कोई हो नहीं सकता उत्तराखंड में। बिल्कुल, तो मैं इसलिए नाम लेता हूं हरीश रावत जी का, मैं इसलिए नाम लेता हूं। चावला जी मैंने आपसे पहले भी कहा। हाँ, तो मेरी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी ना मैडम किसी से। मैंने आपसे कहा कि हमारे जो सवाल है वो हरीश रावत से जुड़ा हो तो हरीश रावत जी का ही नाम लूंगा, करण महाराज जी से जुड़ा हुआ करण महाराज जी का नाम लूंगा, प्रीतम जी से जुड़ा है प्रीतम जी का। अभी तो मैंने हरक सिंह रावत जी का भी नाम नहीं लिया। कि लिया? नहीं लिया अभी। अच्छा, एक बार लिया होगा। पहले अपने लिया। प्लीज कंटिन्यू, फाइनल कमेंट आपका। नहीं, मैंने आपसे कहा कि अभी हमारे सारे वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में नाम लिया जाए। भारत जोड़ो हर कार्यकर्ता चाहता है कि जो समय उनका मुखिया है वो जिससे जो सवाल है, जो मुद्दा है उस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपके यहाँ भंडारी जी हुआ करते थे, अनुशासन समिति के अध्यक्ष जी भंडारी जी हुआ करते थे, और उनके साथ धीरेन्द्र प्रताप हुआ करते थे। एक बार 100 नोटिस जारी किए थे यशपाल आर्य जी के कार्यकाल में। कितने? 100 नोटिस कि इन्होंने अनुशासनहीनता की। आधे घंटे में 100 के 100 नोटिस वापस हो गए थे, चावला जी। आधे घंटे में। मैंने आपसे बताया, पहले भी बताया कि हमारे यहाँ, मैंने कहा कि कार्यकारिणी का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा, और अभी हुआ ही है ना। हाल ही में भी जिलाध्यक्ष की घोषणा है, जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है, उससे पहले मीडिया पैनलिस्ट की प्रवक्ता जनवरी में हो जाए। अच्छा, 1 जनवरी को हो जाएगा ना? नहीं, देखिए, अगर आप मेरे तो सिग्नेचर उस पर रुके हुए हैं नहीं कि मैं आपको बोल दूं किनके रुके हुए, वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बने हैं, उनके हैं हमारे जो। अच्छा, उन्हीं के हस्ताक्षर रुके हुए हैं। ओके, ओके, ओके। हमारे यहाँ यूपी हरियाणा में जाएंगे ना सुनीता मैडम, अरविंदर जी, पीछे लिखा होता है गड्डी तो यूं ही चालेगी, गड्डी तो यूं ही चालेगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आप तीनों की मुस्कुराहट के साथ जा रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका भी, लक्ष्मी जी आपका भी, और अरविंदर जी आपका भी। तो बिन कप्तान कैसे होगा कल्याण, ये कांग्रेस को तय करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।